रोनाल्ड निक्सन नाम का एक फ्रांस पायलट प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के सामने जब युद्ध चल रहा था, तब जर्मनी के सैनिक कहाँ तैनात किए गए हैं इसकी जांच करने के लिए यह रोनाल्ड निक्सन नाम का फ्रांस पायलट अपना विमान उड़ा रहा था जर्मन क्षेत्र के ऊपर। उसे इस बात का ध्यान रखना था कि दुश्मनों को यानी जर्मन सैनिकों को उसका विमान दिखाई न दे, इसलिए वह ऊंचाई पर बादलों के अंदर विमान उड़ा रहा था। लेकिन तकलीफ यह थी कि वहाँ से नीचे का दृश्य स्पष्ट नहीं दिख रहा था, बीच में बादल आ रहे थे। इसलिए रोनाल्ड निक्सन ने अपना जो विमान था वो बादलों से थोड़ा नीचे उतारा। तुरंत ही जर्मन सैनिकों की नज़र में विमान आ गया तो सबने हमला कर दिया, गोलीबारी शुरू कर दी। बचने के लिए रोनाल्ड निक्सन ने अपना जो प्लेन था वो लैंड करने का प्लान किया। तो उसने सोचा कि मैं लेफ्ट और लैंड कर देता हूँ, लेकिन उसका जो प्लेन था वो राइट और मुड़ के नीचे लैंड हो गया। और वहाँ फ्रांस सैनिकों का उनका खुद का ही कैंप था, तो सभी साथी सैनिकों ने बहुत बधाई दी और कहा कि तुमने यहाँ राइट साइड पे मोड़ के जो लैंड किया वो अच्छा हुआ। यदि तुम अपना प्लेन लेफ्ट में मोड़ के लैंड करते तो वहाँ जर्मन सैनिक तैनात थे और हमला कर देते और तुम्हारा विमान उड़ा देते और तुम्हारा सत्यानाश हो जाता। रोनाल्ड निक्सन ने कहा मैं वही तो सोच रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा प्लान किया था कि लेफ्ट साइड लैंड करूँगा, लेकिन प्लेन है वह राइट साइड लैंड हुआ। मेरे हाथों में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आ गई कि जिससे प्लेन लेफ्ट की जगह राइट साइड में लैंड हुआ और आज मैं जीवित हूँ। वह अदृश्य शक्ति कौन है? सब कुछ छोड़ के रोनाल्ड निक्सन ने एक अच्छे से धर्मगुरु के पास जाके उनको प्रश्न पूछा कि ये अदृश्य शक्ति कौन है जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे ताकत दी राइट साइड पे प्लेन लैंड करने की। ये अदृश्य शक्ति कौन है? तब उस धर्मगुरु ने कहा कि वह अदृश्य शक्ति भगवान है। हिंदू धर्म में ऐसी आस्था है कि भगवान पृथ्वी पर आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोनाल्ड निक्सन है वो यहाँ भारत आए। भारत आकर उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत, रामायण आदि भारत के सभी प्रसिद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और बाद में श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त संत बन गए और उन्होंने अपना नाम योगी श्री कृष्ण प्रेम रख लिया। पूरी जिंदगी भगवान का भजन किया और उनकी अंतिम अवस्था में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई उनको। यह भगवान के संरक्षण का, प्रार्थना का पावर है। तो दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर।